आज मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि पितामह भीष्म श्रेष्ठ भक्त है कि अर्जुन श्रेष्ठ भक्त है? तो अब आप बताइए, पितामह भीष्म उत्तम है कि अर्जुन उत्तम है? तो उसने कहा कि दोनों ही उत्तम है। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, इसमें तारतम्य की दृष्टि से पितामह भीष्म उत्तम है कि अर्जुन उत्तम है। और आपको यदि बताना ही होगा, इसका जवाब देना ही होगा, तो आप जवाब क्या दोगे? अब अर्जुन के विषय में यदि हम सुने, अर्जुन के बारे में भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? हे अर्जुन, भक्त असी सखा असी, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। ठीक है, एक। दूसरा, इवन कृष्ण अर्जुन के साथ ही रहते थे, उठना बैठना खाना। इवन अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता था, ये भी आप जानते हैं, है ना। और भी कितनी सारी बातें कृष्ण, और देखिए कृष्ण और अर्जुन, भीष्म और कृष्ण आमने सामने हैं, लेकिन कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे, इवन अर्जुन का रथ चलाते थे। तो ये सारी बातों को मर्दे नजर रखते हुए यदि पूछा जाए कि कृष्ण उत्तम कि भीष्म उत्तम, थोड़ा सा कंफ्यूजन सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका मंथन करें, बहुत सारी चीज सोचें। अब आप लोग तो सीधा कहेंगे भीष्म, क्योंकि कथा भीष्म की चल रही है, और हमारा क्या ना, जिसका खाएंगे उसका गुण गाएंगे। 6 दिन से भीष्म दादा का खा रहे हैं, तो हम तो भीष्म कह देंगे। सो अर्जुन उत्तम के भीष्म। सो भक्तों, बहुत बहुत स्मरण करने के बाद यदि हम नतीजे पर पहुंचे तो अर्जुन से भी उत्तम पितामह भीष्म है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अनुकूलता में रहकर भक्ति की। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन ने अनुकूलता में रहकर, सब कुछ अनुकूल है, कृष्ण साथ है, द्वारिका साथ है, हस्तिनापुर, अनुकूलता में रहकर भक्ति की। और दादाजी ने, हैं पितामह भीष्म ने, प्रतिकूल अवस्था में रहकर भक्ति तो इसने भी की ना, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में रहकर भक्ति की। अर्जुन ने भक्ति करके नाम कमाया। ध्यान से सुनिएगा, यशो लभस्व, अर्जुन ने भक्ति करके नाम कमाया, लेकिन दादा ने, पितामह भीष्म ने अपना नाम बदनाम करके मेरे कृष्ण को प्रसन्न किया। भीष्म भीष्म है, भीष्म के ऊपर पूरा पुराण रचा जा सकता है। पितामह भीष्म ने कलंक लेकर भी, अर्जुन ने कलंक कहाँ लिया? कलंक की बात आती तो आप देखोगे अर्जुन भी कृष्ण के साथ युद्ध करते थे। कई ऐसी घटनाएं हैं कि अर्जुन और कृष्ण के युद्ध हुए हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने कलंक लेकर भी कृष्ण की भक्ति की। कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को भगवत गीता की टीका में लिखते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण चाहते थे कि भाई बिना युद्ध के ये काम, धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश नहीं होने वाला, साधु संतों को आनंद नहीं मिलने वाला, युद्ध तो होना चाहिए, ये कृष्ण की इच्छा थी। और ये महाभारत का युद्ध कभी न होता यदि पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में नहीं रहते। ये पितामह भीष्म ने पहल की, दुर्योधन मैं तेरे साथ हूं, युद्ध कर ले। दुर्योधन ने देखा भीष्म मेरे साथ हैं, तब तो हम युद्ध में जीत जाएंगे। यदि भीष्म ने कहा था दुर्योधन मैं तेरे साथ नहीं, मैं अर्जुन के साथ, तो युद्ध ना होता, और युद्ध ना होता तो कृष्ण की इच्छा पूर्ण नहीं होती। कृष्ण की इच्छा पूर्ण की पितामह भीष्म ने, इवन अधर्म के पक्ष में रहकर, कलंक लेकर। ऐसा कौन करता है? कौन करता है ऐसा? हम सब डिवोटी, हम सब भक्त हैं, हम लोग ऐसी सेवा करेंगे जिसमें हमारा थोड़ा सा नाम होता है, हम वाइट कॉलर होता है, बिल्कुल जेन्युइन, हम समाज में थोड़े अच्छे साबित होते हैं। अपने हाथ काले करने वाली सेवा कौन करेगा? बदनामी सहकर कौन भजन करेगा? ये तो भीष्म जैसे लोग ही कर सकते हैं। हमारे कंट्री में रो एजेंट ना, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आप लोग पकड़ लीजिएगा,
देश की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रो एजेंट होते हैं जो अन्य कंट्री में जाते हैं, उसका कुछ मिशन होता है ना। तो लीगली उनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, लीगली उनका कोई नाम नहीं मिलता, वो मरे सड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उनकी प्रत्येक सांस अपने देश के लिए होती है। ये सबसे बड़े सैनिक माने जाते हैं। सो खैर मैं ये कह रहा हूं, पितामह भीष्म ने कलंक लेकर भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण की, और अर्जुन ने भी इच्छा पूर्ण, लेकिन कलंक नहीं लिया। व्हाइट कॉलर, अर्जुन ने व्हाइट कॉलर में भक्ति की, ये बेचारे दादाजी ने हाथ काले करके भक्ति की। अब बताइए समर्पण किसका ज्यादा है। और ये सब छोड़ दीजिए, हम सार में जाए, रिजल्ट में जाए, तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई और पितामह भीष्म की मृत्यु कैसे हुई। ये बाकी सब छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें हैं, केवल इस पर चर्चा करें। अर्जुन की मृत्यु सोचो और भीष्म की मृत्यु सोचो। क्या कोई चाहेगा कि हम अर्जुन की तरह मरे? लेकिन आज भी लोग कामना करते हैं कि मरे तो भीष्म की तरह मरे। पितामह भीष्म की मृत्यु आप देखो, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन, पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि, लाखों साधु संतों का समागम, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण को देखते हुए ये पितामह भीष्म की मृत्यु कितनी सुंदर। और अर्जुन, एक तो कृष्ण का विरह, जब इन्होंने प्राण त्यागा तब कृष्ण ही नहीं थे, वो कृष्ण भी नहीं थे, और फिर पांडव हिमालय की ओर गए और पीछे से सब गिरते गए, द्रौपदी गिरी, नकुल गिरा, सहदेव गिरे, अर्जुन गिरे, वो भी भाइयों का विरह। दाह संस्कार कोई नहीं, साधु संतों का समागम नहीं, भगवान का दर्शन नहीं। आप देख सकते हैं कि भले साथ में खाए पिए उठे बैठे भजन भक्ति किया, लेकिन अर्जुन से कोटि कोटि गुना उत्तम मृत्यु पितामह भीष्म की हुई है। और सार तो मृत्यु ही है ना भक्तों, हमारी एग्जाम जो है जीवन में मृत्यु ही एक परीक्षा है। और पितामह भीष्म को 100 आउट ऑफ 100 100 मार्क से पास हुए, अर्जुन का थोड़ा सा सोचना होगा। सो कुल मिलाकर अर्जुन से भी उत्तम पितामह भीष्म।